बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि हम सादे लफ्जों में अगर हम अपने इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दें तो हम यूं कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन जो बाइनोमियल के हैं आज हम उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना सीखेंगे। मैं आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको एक तारुफ कराऊंगा कि बाइनोमियल का और नॉर्मल का क्या रिलेशन होता है और हम कंटिन्यूटी करेक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होती है। आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पे रहेंगे, लेकिन इससे अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन्होंने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। देखिए जी, हमारे पास टॉपिक है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल। ये स्क्रीन पर आपको इसका डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी। We will deal with the numerical problems relating to binomial distribution, but we will solve them through normal distribution. This job of in statistics is called normal approximation to the binomial distribution. अब मैं सादा लफ्जों में अगर इसकी डेफिनेशन करूं, सादा लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करूं तो भाई हमने करना क्या होता है, हमारे पास ऐसा होता है कि बाइनोमियल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से सॉल्व करते हैं। अब ऐसा हम करते क्यों हैं? देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं तो उसको हम उसको सॉल्व करने हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमारे पास छोटे सैंपल का साइज हो या नंबर ऑफ ट्रायल्स स्मॉल हो, जैसे 10 है, 5 है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर इससे बड़ा सैंपल का साइज बन जाता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज जो है उसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कि कॉम्बिनेशन है उसके लिए हमें थोड़ा सा टफ जॉब है ये। लेकिन आजकल हमारे पास इसकी मुख्तलिफ टेबल्स मिल जाती हैं, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इस सिलेबस में ये सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है, बीएससी के सिलेबस में भी है, तो बहरहाल हम नॉर्मल के जो क्वेश्चंस हैं, बाइनोमियल के जो क्वेश्चंस हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ सिंपल सा मकसद ये था कि जब सैंपल का साइज या नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं तो हम बाइनोमियल को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम एक एडजस्टमेंट करते हैं कि हम वही वाले क्वेश्चन जो हैं वो बाइनोमियल के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके को ही हम अप्रोक्सीमेशन का नाम देंगे कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। अब मैंने ये बात आपको अपनी डेफिनेशन में भी बताई थी कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो मैंने आपको यही बताया था कि जब सैंपल का साइज वेरी लार्ज हो और नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास वेरी लार्ज हो और जो है n और p जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएं तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही यानी कि बाइनोमियल को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। अब आप लोगों के पास जब इस तरह का केस आ जाए तो आप लोगों ने सिर्फ दो बातें देखनी है कि अगर आपका n और p यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट लें, np और nq, यानी कि इनमें से कोई यानी कि दोनों में से कोई हमारे पास जो है ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाए तो आप बाइनोमियल के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको हम कहते हैं रूल ऑफ थंब, यानी कि हमारे पास एक, जिसे सादा लफ्जों में कहूँ तो स्टैटिस्टिशियन उस वक्त इसको यूज़ कर लेते हैं। यानी कि जिसे बुक्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से एक अरसे से ये बात लिखी आ रही है कि बाइनोमियल के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल से हम तब यूज सॉल्व करेंगे जब हमारे पास NP या NQ दोनों में से यानी कि दोनों हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 हो जाते हैं। यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे पास बाइनोमियल की, और p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 हो जाएं तो आपने आंखें बंद करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बाइनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। तो इस तरह को हम यानी कि इसको हम रूल ऑफ थंब का नाम दे रहे हैं। यानी कि सादा लफ्जों में हम कहूँ कि ये एक अरसे से ये बात यानी कि हम लोग बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि बुक्स में यानी कि जिससे सादा लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बुक्स में ये चीज़ रिटर्न है और हर बुक इस चीज़ को फॉलो करती है। तो इसलिए रूल ऑफ थंब बन गया ये हमारे पास कि अब जब हम NP और NQ इन दोनों को प्रोडक्ट लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाए तो हम बाइनोमियल के क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेते हैं। और यही हमारे पास एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन कहलाएगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाकई बाइनोमियल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रही होती है। तो आप लोगों के पास भी जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं
कि आप लोगों के पास एन पी का प्रोडक्ट लें और एन क्यू का प्रोडक्ट लें, ये दोनों हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएं तो आप बाइनोमियल के क्वेश्चन नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने पास, क्योंकि और फिर हमारे पास जो इसका स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल बनेगा वो यही बनेगा जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि x इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब म्यू बेसिकली क्या होता है, म्यू हमारे पास जो होता है बाइनोमियल का जो होता है वो एनपी होता है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा जो होता है वो एनपी क्यू का स्क्वायर रूट होता है। तो हम जब बाइनोमियल के क्वेश्चन नॉर्मल से करेंगे तो हमें स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास यही होता है कि x z इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी ओवर एन पी क्यू का स्क्वायर रूट होता है। अब एक बात छोटी सी अब और जो काबिल तवज्जो है वो है कंटिन्यूटी करेक्शन। देखें कंटिन्यूटी करेक्शन सादा लफ्जों में क्या होता है। कंटिन्यूटी करेक्शन कहते किसको हैं, हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें इसके वेरिएबल यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल को एक कंटिन्यूअस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस वेरिएबल कैसे बनेगा कि हमें वेरिएबल के अंदर या तो 0.5 माइनस करना पड़ता है या 0.5 ऐड करना पड़ता है। इस सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट को हम कंटिन्यूटी करेक्शन का नाम देते हैं। सादा लफ्जों में फिर सुन लीजिए, अगर हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल जो कि बाइनोमियल है उसको अगर हम कंटिन्यूअस बनाते हैं तो 0.5 प्लस या माइनस करना पड़ता है। इस तरह की एडजस्टमेंट हम करते हैं अपने डिस्क्रीट वेरिएबल को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, उस प्रोसीजर को, उस अमल को हम कंटिन्यूटी करेक्शन का नाम देते हैं। अभी स्क्रीन पर आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन व्हाइल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस। देयरफॉर टू मेक डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस बिफोर कंप्यूटिंग z एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम वेरिएबल, this sort of adjustment is called continuity correction. So the value of standardized normal variable are calculated by the formula. तो सादा लफ्जों में फिर सुन लीजिए कि जब डिस्क्रीट वेरिएबल को हम कंटिन्यूअस बनाते हैं तो उसमें 0.5 माइनस या प्लस करना पड़ता है। इस सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट को हम कंटिन्यूटी करेक्शन का नाम देते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो z वेरिएबल बनकर आएगा उसमें से x वेरिएबल में 0.5 या तो माइनस होगा या प्लस होगा और ये सारा का सारा हमारा जो है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल ऐसे ही बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कंटिन्यूटी करेक्शन हम कैसे अप्लाई करें। देखें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये टेबल एक नजर आ रही है। आपके पास जो डिस्क्रीट वेरिएबल बाइनोमियल है 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। अब 10 को मैंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 0.5 माइनस किया, 0.5 ऐड किया। 11 में भी अगर मैं जाता हूं तो फिर क्या होगा कि इसमें 0.5 माइनस हुआ होगा और 0.5 ऐड हुआ होगा। 12 पे जाता हूं तो 0.5 माइनस होता है तो 11.5 भी बनेगा। 12 पर जाता हूं तो यानी कि 12.5 बनेगा। सेम एज ये मेरे पास सारी तरतीब आपके सामने नजर आ रही है। अब सिंपल इज दैट, अगर आपको वो इक्वल का कहते हैं यानी कि बाइनोमियल के जो क्वेश्चन है अगर उसमें इक्वल आता है तो आपने क्या करना होगा, 0.5 माइनस भी करना होगा और अपने वेरिएबल में 0.5 ऐड भी करना होगा। और इसकी सिंपल रीजन मैंने आपको बता दी कि बाइनोमियल एक डिस्क्रीट है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको प्रोबेबिलिटी देगा, लेकिन कंटीन्यूअस वेरिएबल जो है नॉर्मल है और नॉर्मल एक कंटीन्यूअस होने की वजह से वो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दो रेंज लेनी पड़ेगी। अब सादा लफ्जों में अगर वो कहें कि x लेस देन 15, सपोज कि वहां पर आपको लेस देन आता है, लेस देन इक्वल नहीं आता, लेस आता है, तो आपने क्या करना होगा, x लेस देन इक्वल टू 14.5 करना होगा। सादा लफ्जों में अगर लेस है तो आपने लेस देन इक्वल लगाना है, अगर लेस देन इक्वल है तो फिर आपने इस जो नंबर दिया हुआ होगा उसमें 0.5 ऐड कर आपने लेस देन इक्वल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। अगर ग्रेटर है तो आपने यानी कि उससे बड़े की प्रोबेबिलिटी इसमें 0.5 ऐड करके लेनी है, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो 14.5 है। तो बहरहाल ये जो टेबल आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है ये कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करने का एक बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा तरीकाकार है जो मैंने आपको बता दिया। अब सपोज करता हूं आपको 15 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आपने क्या करना है, देखिए 15 यहां पर है तो हमारे पास 15 ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, 14.5 और 15.5। हमने क्या करना है, 14.5 से लेकर 15.5 तक इस तरफ की इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, यानी कि z बनाएंगे, पहले 14.5 हमारा x1 बनेगा और x2 जो बनेगा वो 15.5 बनेगा। तो इस वक्त आपकी टेबल पर ये स्क्रीन पर आपको सारी टेबल नजर आ रही है। अगर लेस कहते हैं तो आपने क्या करना है, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ होगा उससे 0.5 कम करके लेस देन इक्वल की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे। अगर 12 लेस देन x है तो इस पर भी वही रूल अप्लाई होगा जो हमने ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो ये टेबल आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख लें। आपको इस तरह की जो बाइनोमियल के जब क्वेश्चन आएंगे आप सिंपली इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल आपके लिए नहीं रहेगी। लेकिन आज की जो वीडियो लेक्चर है बस उसमें मैंने इतना ही आपको कराना है। अगली वीडियो लेक्चर में इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।